क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर द आइज हैबिट। नाम क्या है इसका? द आइज हैबिट मतलब पता है किसी को क्या होता है? सब कुछ आंखों में ही। सब कुछ मतलब क्या? यहाँ पे जो इट लिखा गया है ना, उसका मतलब क्या है? बोल सकते हो ऐसा सिंपल सा कि द आइज हैबिट मतलब आंखों में ही सब कुछ है। सब कुछ का मतलब बोल सकते हो जितने भी जरूरी चीजें। इट का मतलब बोल सकते हो द इम्पोर्टेंट थिंग्स इन आवर लाइफ। अगर तुम्हारे पास आंखें नहीं है तुम उन कामों को नहीं कर पाओगे, है कि नहीं? तो इसीलिए हमारे लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट हमारे आंखें हैं। ठीक, तो यहाँ पे तुम समझ सकते हो कि यहाँ पे अपना कॉपी में लिख लोगे अपने बुक में कि इट का मतलब क्या लिखा हुआ है? ऑल इंपॉर्टेंट थिंग्स, सभी महत्वपूर्ण वस्तुएं। ठीक है, तो जैसे हमने चैप्टर अभी पढ़ा द आइज हैव इट, सब कुछ आंखों में ही है। सब कुछ का मतलब हमने अभी क्या देखा? सभी जरूरी चीजों को देखा। ठीक है, इसके राइटर कौन है? रस्किन बॉन्ड है। जानते पहले इसके बारे में आखिर ये है कौन? तो रस्किन बॉन्ड जिनका जन्म हुआ है 1934 में, 1934 में हुआ इनका जन्म। देखो वहां पे डैश लिखा गया है, दैट मींस अभी भी इनका मृत्यु नहीं हुआ है, बट आई थिंक कुछ सालों में इनका मृत्यु हो चुका है। मेरे का जहां तक आइडिया है, एक बार गूगल कर लोगे कि इनका मृत्यु कब हुआ है, मे बी नहीं भी हुआ हो सकता है। is a widely read writer of the Indian origin who writes in English। ये विदेश के लेखक नहीं है, इनका जन्म कहाँ हुआ है? इंडिया में ही हुआ है। और इनका जो ओरिजिन है, जो इनका उत्पत्ति हुआ, जो इनका जन्म हुआ, वो इंडिया का ही है। लेकिन ये लिखते किस भाषा में? अपने कहानियों को इंग्लिश भाषा में लिखा करते हैं। ये अभी फिलहाल शायद देहरादून में रह रहे होंगे, जहाँ हमको आइडिया, मैंने एक बार गूगल किया था तो ये देहरादून में रह रहे थे उस समय तक तो। ठीक है, तो ये जितना भी इनका कहानी लिखा गया है सब किस भाषा में लिखा गया है? तो इंग्लिश भाषा में लिखा गया है। एक इंडियन ओरिजिन के ये लेखक है। द सेटिंग फॉर मोस्ट ऑफ हिज स्टोरीज, जो उनके कहानी का जो विषय वस्तु हुआ करता है, जो उनका सेटिंग होता है, जहां पे ये घटना घट रही होती है, वो कैसी होती है? आर द हिल्स ऑफ द हिमालयस। वो कहाँ घट रही होती है? हिमालय के पहाड़ों में घट रही होती है। जैसे हम जो ये कहानी पढ़ेंगे, ये पूरा कहानी मसूरी और देहरादून के आसपास का पूरा कहानी है। ठीक है, अमंग हिज मोस्ट नोटेबल वर्क्स, उनके कुछ प्रख्यात, नोटेबल का मतलब प्रख्यात होता है, तो उनके कुछ प्रख्यात रचनाओं में से कुछ एक इसमें से लिखा गया है। द रूम ऑन द रूफ, द एंग्री रिवर, रेन इन द माउंटेन्स। तुम नोटिस करना जितने भी उनके है ना क्रिएशंस, रचनाएं, सभी कोई ना कोई नेचर से संबंधित मौजूद है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ पहला क्या? द रूम ऑन द रूफ। रूफ मतलब क्या? तुमने पढ़ा होगा एक चीज कि हमारे इंडिया में एक छत होता है, पता है, जिसको बोलते हैं पामीर का पठार। पामीर का पठार यहाँ पे नहीं, सॉरी, छोटा नागपुर का पठार जिसको बोलते हैं लोग, उसको बोलते हैं ये इंडिया का छत कहलाता है ना। या फिर जो पामीर का पठार, उसको हम लोग बोलते हैं कि पूरा वर्ल्ड का छत कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये एक लेखन है द पोएम ऑन द रूफ, ये उसी के बारे में पूरा लिखा गया है। साथ में एक और है द एंग्री रिवर, एक बहुत ही गुस्सेला रिवर, इसके बारे में हमको एक बार देखना पड़ेगा, बाकी तुम लोग देख लोगे एक बार गूगल वगैरह पे। और एक है रेन इन द मसूरी माउंटेन्स, पहाड़ में बारिश कैसे होती है, उसके पूरा कहानी के बारे में बताया गया है। ठीक है, उसके नीचे जो दो तीन लाइन जो लिखा गया है ना, इसके उसको अभी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अगर अभी पढ़ने से क्या दिक्कत है, तुम्हारा पूरा मजा किरकिरा हो जाएगा। हम लोग को पता चलेगा कि कहानी में है क्या। बहुत लोगों ने पहले कहानी पढ़ के रखा होगा, या स्कूल वगैरह में, अभी तो स्कूल स्टार्ट नहीं हुआ है, फिर भी थोड़ा बहुत नॉलेज होगा सबको इस बारे में। तो अभी फिलहाल इसको अवॉइड करते हैं, बट इस चीज थोड़ा ध्यान रखोगे इस चीज के बारे में। एक तुम्हें वर्ड दिखाई देगा सिचुएशनल आयरनी। किसी को पता आयरनी का मतलब क्या होता है? क्या करना? मिटाना मतलब क्या होता है? देखो सिंपल बता रहे हैं, आयरनी का मतलब होता है किसी पे व्यंग करना, किसी पे तंग कसना। ठीक है, यहाँ पे इस चैप्टर में जिनकी आंखें अच्छी होती हैं उनके ऊपर एक व्यंग कसा गया है कि वो क्या नहीं कर पाते हैं एक्चुअली, और क्या जिनकी आंखें खराब है वो क्या कर पाते हैं, उसके कंपैरिजन। ठीक है, तुमसे अगर एग्जाम में पूछता है एमसीक्यू वगैरह में कि व्हाट टाइप ऑफ द स्टोरी इज द आइज हैबिट, किस प्रकार का ये कहानी है, तुमको लिखना पड़ेगा इट इज एन आयरनिकल स्टोरी, एक व्यंग्यात्मक कहानी है ये। याद रहेगा सबको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर के ऊपर। लिखा गया है आई हैड द ट्रेन कंपार्टमेंट टू माई सेल्फ अप टू रूहाना। मैं उस कंपार्टमेंट में रूहाना तक, कंपार्टमेंट में कैसा था? अकेला था। देखो यहाँ पे ध्यान से जो लिखा है ना माई सेल्फ, मतलब क्या होता है वैसे? स्वयं तक। बोल क्या रहा है? आई हैड अ ट्रेन कंपार्टमेंट, मेरे पास वो ट्रेन कंपार्टमेंट था। कहां तक? रूहाना तक। कैसे? बिल्कुल अकेला।
इसका मतलब उस कंपार्टमेंट में रोहाना तक कोई और व्यक्ति मौजूद नहीं था। तुमसे एग्जाम में पूछ सकता है कि who was accompanied the narrator till रोहाना, कौन उनके साथ रोहाना तक मौजूद था? तुम क्या मानोगे वहां पे कि नो वन, नोबडी, उस कंपार्टमेंट में उनके अलावा रोहाना तक कोई और व्यक्ति मौजूद नहीं था। क्लियर है? अच्छा, जब उस कंपार्टमेंट अकेले थे तो कहां तक बोला गया कि अकेले थे? रोहाना तक। इसका मतलब क्या हुआ? उस कंपार्टमेंट में कोई और चढ़ा है या चढ़ी है? कहां पे चढ़ी होगी? रोहाना स्टेशन पे। हुआ क्या? देखो ध्यान से। देन अ गर्ल गॉट इन, एक लड़की क्या करती है? उस स्टेशन पे चढ़ती है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और बता दिया जाए, जो यहाँ पे लिखा है ना आई, क्या यहाँ पे आई मतलब रस्किन बॉन्ड है? नहीं। कुछ कहानीकार क्या करते हैं ना, किसी और नाम से उस कहानी को कहते हैं, उसको वक्ता बोल सकते हो, है ना? तो सिंपल समझोगे, इस कहानी में वक्ता कोई और है, कहानीकार कोई और है। जैसे मान लो मेरा नाम रोहित है, ठीक है, मानो नहीं, मेरा नाम सच में रोहित है। हाँ। तो मैंने क्या किया, कोई कहानी का रचना किया और उसमें मेरा एक नाम था सुरेश। दोनों का नाम तो अलग अलग है, बट क्या व्यक्ति अलग अलग है? बिल्कुल नहीं। मैं बस क्या कर रहा हूँ, उस सुरेश के नाम से उस कहानी को पूरा कह रहा हूँ। तुमने देखा होगा बहुत सारी फिल्मों में हीरो कोई और होता है, बट कहता कोई और है उस कहानी को, उसका तो नरेशन, नरेट करना उस कहानी को कोई और व्यक्ति करता है। तो सिंपल यहाँ पे समझो क्या कि हमारे कहानीकार कौन है? रस्किन बॉन्ड है, लेकिन वो आई के माध्यम से इस कहानी को कहना चाह रहे हैं, कह रहे हैं। ठीक है, तो ये इसलिए यहाँ पे बोला गया कि आई हैड अ ट्रेन कंपार्टमेंट टू माय सेल्फ अप टू रोहाना, मैं रोहाना तक उस ट्रेन कंपार्टमेंट में बिल्कुल अकेला था, कोई नहीं था मेरे पास। लेकिन जैसे ही रोहाना स्टेशन आता है, लड़की क्या करती है? उस कंपार्टमेंट में चढ़ती है। गॉट इन का मतलब क्या होता है? चढ़ना होता है। क्लियर है? द कपल, एक कपल आया हुआ था उसको छोड़ने के लिए। कपल में दंपति होता है, एक जोड़ा होता है। तो उनको छोड़ने के लिए कौन आया हुआ था? एक कपल आया हुआ था। हु सॉ हर ऑफ, यहाँ पे तुम हर को तुम गैप करो तो क्या मतलब निकलेगा? सॉ ऑफ, किसी को अलविदा कहना। दैट मीन्स यहाँ पे एक जो जोड़ा आया हुआ तो क्या करने के लिए आया था? उसको अलविदा कहने के लिए आया हुआ था। वर प्रोबेबली हर पेरेंट्स, वो कौन हो सकते हैं? वो उनके माता पिता हो सकते हैं। इस कहानी में ये मेंशन नहीं किया गया है कि उसके सच में माता पिता थे या नहीं। हमें क्या समझना है कि शायद उसके माता पिता हो सकते हैं। तुम्हें एग्जाम में कभी पूछ सकता है कि हु वर द कपल, कपल कौन था? हिज हर अंकल एंड आंट, हर पेरेंट्स, हर प्रोबेबली हर पेरेंट्स, या बोल सकते हो हर क्या लिख सकते हैं, ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर। क्या होना चाहिए वहां पे? वहां पे होना चाहिए प्रोबेबली हर पेरेंट्स, शायद उसके पेरेंट्स हो सकते। हमारे चैप्टर में ये मेंशन नहीं किया गया सच में पेरेंट्स थे या नहीं थे। क्लियर है? दे सीम्ड वेरी एंशियस, वे कैसे मालूम पड़ रहे थे? बहुत ही चिंतित मालूम पड़ रहे थे। मतलब हो सकता है वो छोड़ने आए हुए होंगे, तो उनको पता है कि हाँ ये बच्ची अकेले ट्रैवल कर रही है। देखो यहाँ पे तुमने आगे समझ में आएगा कि लड़की ट्रैवल कर रही थी अकेले, तो जाहिर सी बात है अगर तुम अकेले ट्रैवल करोगे तुम सबसे ज्यादा दिक्कत तुम्हारे माता पिता को होगी कि हाँ बच्चा मेरा अकेला ट्रैवल कर रहा है कि नहीं? तो वैसे यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो कपल उसको छोड़ने के लिए आया हुआ था बहुत ही चिंतित महसूस हो रहा था। इसके बारे में, अबाउट हर कंफर्ट, उसके आराम के बारे में, कि लड़की सही से जा पाएगी या नहीं जा पाएगी, ये वे लोग काफी चिंतित महसूस कर रहे थे इस बारे में। द वुमेन, अच्छा उस कपल में कौन था? एक वुमेन था, एक मैन था। तो जो औरत आई हुई उसको छोड़ने के लिए, गेव, वो देती है, क्या देती है? द गर्ल डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस, बहुत विस्तार से एक जानकारी उसको देती है, एक निर्देश देती है उसको। तो यहां से मार्क करोगे तो द वुमेन से लेकर डिटेल इंस्ट्रक्शन तक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, तुम्हारे एग्जाम में हर बार ये लाइन तुमको देखने को मिलेगा। साथ ही ये काम करता है वॉइस के रूप में और कभी कभार काम करेगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के रूप में भी। ठीक है, तो ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट होगा तुम्हारे लिए। ठीक है, हमें क्या लिखा गया यहाँ पे कि जो औरत आई हुई थी वहां पे ना, उसने क्या किया? उस लड़की को एक विस्तार में एक जानकारी दी, एक विस्तार में एक निर्देश दिया। निर्देश क्या था? देखो ध्यान से। एज, जैसा कि निर्देश ये था कि वेयर टू कीप हर थिंग्स, मार्क करोगे उसको। पहला उसका निर्देश क्या था कि अपनी चीजों को कहां रखा जाए, है ना? सेकेंड निर्देश क्या था? व्हेन
नॉट टू लीन आउट ऑफ विंडोज, कब खिड़की से बाहर नहीं झांकना चाहिए, और एंड हाउ टू अवॉइड, कैसे नजरअंदाज करना चाहिए किसको, स्पीकिंग टू स्ट्रेंजर्स, अजनबियों से कैसे बात नहीं करना चाहिए। दैट मींस उसने तीन उसको एडवाइस दिया या तीन इंस्ट्रक्शन दिया उसने, उसके माम के शायद माने। तीन इंस्ट्रक्शन क्या कहते हैं? पहला इंस्ट्रक्शन कि वेयर टू कीप हर थिंग्स, उसके सामानों को कहां सही से रखा जाए। सेकंड इंस्ट्रक्शन व्हेन नॉट टू लीन आउट ऑफ विंडोज, कब खिड़की से बाहर नहीं झांकना चाहिए। और थर्ड इंस्ट्रक्शन क्या था उसके पास, हाउ टू अवॉइड, कैसे नजरअंदाज करना चाहिए उसके बाकी अजनबियों से बात करना। ठीक है, ये जो है ना यहाँ से पूरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। तुमसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है हर बार, या एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, तुमसे पूछेगा कि व्हाट डिड द वुमन गिव टू द गर्ल, उस औरत ने उस लड़की को क्या दिया। तो एक डिटेल इंस्ट्रक्शन दिया, क्या क्या था एक बार रिपीट कर रहे हैं। पहला क्या था, वेयर टू कीप हर थिंग्स, चीजों को कहां रखा जाए। व्हेन नॉट टू लीन आउट ऑफ विंडोज, कब खिड़की से बाहर नहीं झांकना चाहिए। और अंतिम, कैसे अजनबी से बात नहीं करनी चाहिए। ये उनका इंस्ट्रक्शन दिया गया किसके द्वारा, शायद उसकी मां के द्वारा, प्रोबेबली लिखा हुआ है हर बार, ठीक है, याद रखोगे थोड़ा दिमाग में। नेक्स्ट हमें ये कहा गया है कि दे कॉल्ड देयर गुड बाइज, जो कपल आए हुए थे ना वो क्या करते हैं, उनको अलविदा कहते हैं। एंड द ट्रेन पुल्ड आउट, ट्रेन क्या करती है, उस स्टेशन से बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाती है। जब निकल रही होती है तो ये कुछ सोचते हैं, हमारे नरेटर, हमारे वक्ता क्या सोचते, देखो बोल क्या रहे हैं, एज आई वॉज टोटली ब्लाइंड एट द टाइम, मैं उस समय कंप्लीटली ब्लाइंड था, मतलब पूरी तरह से अंधा था। यहाँ पे थोड़ा इसी तरह ध्यान दोगे, इसका यहाँ लिखा है एट दैट टाइम, उस समय में, मतलब मे भी वो शुरू से अंधे नहीं रहे होंगे। इसलिए बोला गया यहाँ पे कि मैं उस समय तक क्या हो चुका था, पूरी तरह से अंधा हो चुका था, मतलब प्रोबेबली पहले वो अंधे नहीं रहे होंगे। ठीक है, माई आईज सेंसिटिव, मेरे जो आंखें थी ना वो संवेदनशील थी, इसके प्रति, ओनली टू लाइट एंड डार्कनेस, तो इसको मार्क करो। तुमसे पूछा जाता है कि जो हमारे डायरेक्टर के जो आंखें थी किसके प्रति संवेदनशील थी, किसके प्रति सेंसिटिव थी, क्या मानोगे वहां पे, टू लाइट एंड डार्कनेस, मतलब उनकी आंखों को पता चलता था, क्या पता चलता था कि लाइट कहां पे है और डार्कनेस कहां पे है, उनके अलावा और उसको कोई फील नहीं होता था। सबकी आंखों में यही फील होता है ना, आई थिंक, तो पता होता है कि कब तुम्हारा लाइट ऑन हुआ है तुम्हारे घर का, तब तुम्हारा लाइट ऑफ हो चुका है। ये आंखों को एक समझ में आता है बिल्कुल, है ना। तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दिया कि जो हमारे नरेटर वो कैसे हैं, कंप्लीटली ब्लाइंड है, टोटली ब्लाइंड। तुमसे पूछता हाउ द नरेटर, नरेटर कैसे थे, तुम मान लो क्या लिखोगे वहां पे, ही वाज टोटली ब्लाइंड, पूरी तरह से अंधे थे एट दैट टाइम, उस समय पे। साथ में उसकी आंखें कैसे सेंसिटिव थी, ओनली टू लाइट एंड डार्कनेस, सिर्फ अंधकार और रोशनी के प्रति क्या थी, संवेदनशील, मतलब सिर्फ उसको वही फील होता था और कुछ फील नहीं उनको होता था। आई वॉज अनेबल, मैं अयोग्य था, या तो यहां ध्यान दो या तो बुक पे ध्यान दो, ठीक है, ऐसे सोओगे तो फिर बाकी लोग को नींद आने लगेगा। हाँ तो ध्यान दोगे, ठीक है, बार बार रिपीट करें, ध्यान दोगे यहाँ पे। आई वॉज टू अनेबल, मैं अयोग्य था, क्या करने में अयोग्य था, टू टेल, ये कहने में अयोग्य था, व्हाट द गर्ल लुक लाइक, लड़की कैसे दिखाई दे रही है। जाहिर सी बात है, अंधा है बिल्कुल पूरी तरह से, दिखाई तो दे नहीं पाएगा, है ना, तो इसलिए क्या बोला गया है, मैं कंप्लीटली अयोग्य था क्या करने में, ये कहने में लड़की कैसी दिखाई दे रही थी। साथ में बट एक कंडीशन है यहाँ पे, लेकिन क्या बोलते हैं वो कि आई न्यू, मैं जानता था, क्या जानता था, कि शी वोर स्लीपर्स, उसने क्या पहना हुआ है, चप्पल पहना हुआ है। कैसे, फ्रॉम द वे दे स्लैप्ड अगेंस्ट हर हील्स, जिस तरीके से वो अपने एड़ियों को चप्पल से मार रही थी अपनी जमीन पे, उससे वो समझ में आया कि ये लड़की क्या पहनी हो सकती है, चप्पल पहनी हुई है। जैसे हील का, जो लड़के हील पहनती है उनका आवाज अलग होता है, खट्टर का आवाज होता है, चप्पल का आवाज देखा है बहुत चट का आवाज आता है ना। तो सभी चप्पलों का, सभी जो फुटवेयर होता है सबका आवाज अलग अलग होता है। तो तुमसे पूछता है कि हाउ डिड द नरेटर नो अबाउट दैट शी वोर स्लीपर्स, कैसे हमारे नरेटर को पता चला कि वो लड़की स्लीपर पहनी हुई है, तो कैसे, फ्रॉम द वे दे स्लैप्ड अगेंस्ट हर हील्स, तो उसको मार्क करके रखोगे।
तो जिस तरीके से वो अपने हील को, अपने एड़ियों को उस जमीन पे पटक रही थी, उससे उसको मालूम चला कौन कि ये चप्पल पहनी हुई थी। साथ में वो क्या बोलते हैं, देखो ध्यान से, इट वुड टेक मी सम टाइम, मुझे थोड़ा समय लगेगा क्या करने में, टू डिस्कवर समथिंग अबाउट हर लुक्स, कुछ उसके लुक के बारे में पता करने में। मतलब इसके बाद इतना शक्ति था कम से कम, एक होता है अज्यूमिंग पावर होता है, मानने का शक्ति होता है किसी को कि हाँ अगर किसी के बातों समझ में ये कैसे दिखाई दे रही होगी, है ना। हम लोग चैट करते हैं एफबी वगैरह पे या इंस्टाग्राम पे, तो सोचते हैं ये ऐसी दिखती होगी, ऐसा अज्यूम करते हैं हम लोग ना। तो वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, ये क्या बोल रहे हैं कि इट वुड टेक मी सम टाइम, मुझे थोड़ा समय लगेगा क्या करने में, टू डिस्कवर समथिंग अबाउट हर लुक्स, कि कुछ उसके लुक्स के बारे में पता करने। एंड परहैप्स, शायद, आई नेवर वुड, मैं कभी ना कर पाऊं, क्या नहीं कर पाऊं, क्या नहीं कर पाऊं, उसके लुक के बारे में पता कभी ना लगा पाऊं। पॉसिबिलिटी तो है ना, मान लो कुछ बात करना चाहे वो और बात कर ही नहीं तो क्या करेगा ये, क्या पता लगा पाएगा, बिल्कुल नहीं। पता लगाने सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तुम्हें बात करना पड़ेगा उसके साथ, है ना, तो पता पाएगा हाँ ये तुम ऐसे दिखाई दे रही होगी। तो ये क्या बोल रहा है कि मुझे तो समय लगेगा क्या करने में, उसके बारे में पता लगाने में, और शायद मैं ऐसा कभी कर ही ना पाऊं क्योंकि मे भी वो बात ना करे मुझसे। बट इसको वो लड़की इतना पसंद आ गई थी, बिना उसका आवाज सुने, बिना कुछ भी सुने हुए, क्या हुआ देखो, बट आई लाइक द साउंड ऑफ हर वॉइस, मुझे उसका गला का आवाज पसंद है, इस तरह से वो बात करी थी अपने पेरेंट्स से, अपने मम्मी पापा से, हो सकता है उसका जो आवाज बहुत ज्यादा मधुर था, बहुत मीठा था, और मुझे उसका आवाज काफी पसंद आया। यहाँ तक कि द साउंड ऑफ स्लीपर्स, इतना मैं उससे प्रभावित हो चुका हूं कि मुझे उसका चप्पल का आवाज ही पसंद आ रहा है, इतना उसको पसंद आया। क्या पसंद आया देखो, पहला क्या पसंद आया उसको, उसका वॉइस, गला का आवाज पसंद आया है, और इतना उसको पसंद आ चुका है उसके बाद उसको चप्पल का आवाज भी पसंद आना शुरू हो गया है, मतलब पूरा फ्लैट हो चुका है उसके प्रति। तो मार्क करो इस लाइन को। तुमसे पूछता है व्हाट डिड द नरेटर लाइक अबाउट द गर्ल, जो हमारा नरेटर है वो किस, उसके बारे में क्या पसंद करते थे। तो पहला क्या पसंद करते थे, साउंड ऑफ हर वॉइस, दूसरा साउंड ऑफ हर स्लीपर्स, चप्पलों का आवाज उसको काफी पसंद। अब हमारे जो नरेटर है बहुत ही हिम्मत करके इस सवाल पूछते हैं उससे, क्या सवाल पूछते हैं, आर यू गोइंग ऑल द वे टू देहरा, आई आस्क्ड, आई मतलब हमारे नरेटर क्या पूछते हैं, क्या तुम इसी तरह हमेशा जाया करती हो देहरा की तरफ। ये किसका स्टेटमेंट था, किसका क्वेश्चन था, ये था हमारे नरेटर, तो इसको मार्क करके रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। उनका क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन कि आर यू गोइंग ऑल द वे टू देहरा, क्या तुम इसी तरह हमेशा देहरा जाया करती हो, इसी तरह मतलब ट्रेन वगैरह से। लड़की क्या होती है देखो, बोला है आई मस्ट हैव बीन सिटिंग इन अ डार्क कॉर्नर, मैं एक अंधेरे कोने में बैठा हुआ हो सकता था। यहाँ पे संभावना बता रहा है, जो लिखा है ना मस्ट हैव बीन, ये क्या बताता है हमें, एक संभावना बताता है। तो नरेटर वो क्या बोल रहे हैं कि आई मस्ट हैव बीन सिटिंग इन अ डार्क कॉर्नर, मैं एक अंधेरे कोने में बैठा हुआ होऊंगा, जिस कारण से क्या हुआ, बिकॉज माई वॉइस स्टार्टल्ड हर, जो मेरा आवाज था ना उसको डरा दिया, चौंका दिया, मतलब उनकी आवाज से वो लड़की डर गई। उसका कारण क्या बताया उसने कि शायद मैं एक अंधेरे कोने में बैठा हुआ होऊंगा जिस कारण से लड़की मेरी आवाज से डर गई। She gave a little exclamation, वो थोड़ा सा हिचकती है, थोड़ा सा भाव को प्रकट करती है, and said, क्या बोलती है, I didn't know anyone else was here, मुझे पता ही नहीं था कि कोई और भी इस कंपार्टमेंट में मौजूद है। क्या बोल रही है वो कि मुझे पता ही नहीं था कि इस कंपार्टमेंट में कोई और भी मौजूद होगा। अच्छा, मे भी वो लड़की इग्नोर की होगी उसको, मान लो जैसे उसके तो पेरेंट्स आए हुए थे ना, तो बस उसी बिजी वगैरह होगी, था पहली बार ट्रैवल कर रही थी शायद अकेले, शायद अपने सामान को देख रेख करने में बिजी होगी, तो वो क्या बोलती है कि मैंने को देखा ही नहीं, मतलब मैंने ये नोटिस नहीं किया कि इस कंपार्टमेंट में कोई और भी मौजूद है। अब ये जो है ना पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको पूरा मार्क करके रखोगे, ठीक है। देखो बोला क्या है, समझो ध्यान से। यहाँ पे एक यहाँ पे व्यंग कसा गया है, व्यंग किसके प्रति, दृष्टि वालों के प्रति, जिनकी आंखें अच्छी होती है उनके ऊपर यहाँ पे एक व्यंग कसा गया है। व्यंग क्या पर समझो ध्यान से,
बोला गया है यहाँ पे कि वेल इट ऑफन हैपेंस, कि अच्छा ये हमेशा होता रहता है, द प्राय होता है, क्या होता है देखो, दैट पीपल विद गुड आई साइट, जिनकी आंखें अच्छी होती है, फेल टू सी, वो देखने में असमर्थ हो जाते हैं, व्हाट इज राइट इन फ्रंट ऑफ देम, कि उनके आगे सही क्या है। एक बार रिपीट कर रहे हैं, यहाँ पे क्या बोला गया है, ये एक व्यंग कस रहे हैं कि ऐसा प्राय होता है कि जिनकी आंखें अच्छी होती है ना, वो सबसे महत्वपूर्ण चीज को देखने में असमर्थ हो जाते हैं। सपोज तुम गए हो अरिजीत सिंह के कॉन्सर्ट में, ठीक है, सामने गा रहे हैं मस्त, तुम भी आराम से एंजॉय कर रहे हो, पीछे कुछ ड्रमर वगैरह भी होते हैं, कुछ म्यूजिशियंस वगैरह भी हुआ करते हैं, तो वो होगा क्या कि जब वो गा रहा हो तो पूरा ध्यान उस पर रखोगे बिल्कुल, है ना, लेकिन मान लो थोड़ा सा कभी टहल वल रहा है तो तुम्हारा ध्यान तो कहीं और तो जाएगा, जो बाकी बैंड बजा रहे हैं उस पर जाना चाहिए, जो और भी सिंगर्स आएंगे वहां पे उसको उसके ऊपर जाना चाहिए, तो हमारा ध्यान क्या होता है, यहाँ भटकता रहता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास देखने के लिए सब कुछ चीजें होती है। तुम्हें क्या दिखाई देगा, अभी हम दिखाई दे रहे होंगे, तुम्हारा ये टीवी दिखाई दे रहा होगा, तुमको सब कुछ दिखाई दे रहा होगा, फैन चल रहा है, आसपास कुछ और लोग भी बैठे हुए हैं, तुम्हारा ध्यान वो क्या हो रहा है, से भटक रहा है ना। तो इसलिए यहाँ पे भी बोला गया है कि जिनकी आंखें अच्छी होती है, जिनकी दृष्टि अच्छी होती है, वो क्या होता है, वो सबसे महत्वपूर्ण चीज को देखने में असमर्थ हो जाते हैं, बिल्कुल वो पॉसिबल नहीं होता उनके लिए। कारण क्या है, देखो यहाँ पे कारण बताया गया है, दे हैव टू मच टू टेक इन, उनके पास ग्रहण करने के लिए बहुत चीजें होती है, ग्रहण करना मतलब उनके पास लेने के लिए, देखने के लिए बहुत चीजें होती है, उनको सब कुछ दिखाई देता है, तो वो क्या करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसको देखने में थोड़ा सा असमर्थ हो जाते हैं। Whereas, जबकि पीपल हु कैन नॉट सी, जो व्यक्ति देख बिल्कुल नहीं पाते, या सी वेरी लिटिल, उसको बहुत कम दिखाई देता है, उसके साथ क्या होता है, हैव टू टेक इन ओनली द एसेंशियल, उनको क्या ग्रहण करना पड़ता है, जो सबसे महत्वपूर्ण है उनको वही लेना पड़ता है ना। जिनकी आंखें खराब होती है, जिनकी आंखें थोड़ा वीक होती है, उनको क्या करना होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है उस समय में उनको तो वही लेना होगा, है ना। अब जैसे मान लो कोई अंधा है, उसको रास्ता पार करना, तो ध्यान कहाँ पे होगा, रास्ते को क्रॉस करने में, भाई बस कैसे मैं कोई दिक्कत ना हो मुझको। हमारे पास जब फोन आता तो हम क्या हो जाते हैं, अंधे बन जाते हैं, ध्यान पूरा फोन पे, और रास्ता क्रॉस कर रहे, कोई आया आगे तुमको ठोक के चला गया, फिर तुम नीचे से डायरेक्ट ऊपर चले जाओगे, है कि नहीं। तो यहाँ पे वही बोला गया हमें कि जिनकी आंखें बहुत ही खराब होती है, जिनकी आंखें थोड़ा सा कम वीक होती है, उनके पास क्या होता है, उनके पास बहुत ही, क्या लिखा यहाँ, हैव टू टेक इन, उनको लेना पड़ता है, क्या लेना पड़ता है, ओनली द एसेंशियल्स, सबसे जरूरी चीजें हैं उनको बस वो लेनी पड़ती है, या वॉट एवर रजिस्टर्स टेलिंगली ऑन द रिमेनिंग सेंसेस, जो उनके बाकी ज्ञान इंद्रियां हैं, सबसे अधिक जो उस पर प्रभाव डालेगा बाकी ज्ञान इंद्रियों पे, उनको बस वही ग्रहण करना पड़ता है। एक बार एक समरी करते हैं इसका एक बार, ठीक है, थोड़ा ध्यान दो। यहाँ पे दो बातें कही गई है। पहली बात क्या है कि जिनकी आंखें अच्छी होती है वो क्या करते हैं, सबसे जो जरूरी चीज उसको देखने में क्या करते हैं, वो असमर्थ हो जाते हैं। कारण क्या है इसका, क्योंकि उनके पास लेने के लिए बहुत कुछ चीजें होती है, देखने के लिए बहुत कुछ चीजें होती है, जिसका आंसर वो देखने में असमर्थ होते, सबसे बहुत महत्वपूर्ण चीज को। जबकि जिनकी आंखें वीक है, जिनकी आंखें पूरी तरह से खराब है, उनको क्या होता है, उनको जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है बस वही लेना पड़ता है, और तो उनका ऑप्शन नहीं लेने के लिए। कारण क्या है, जो कुछ भी उनके बाकी ज्ञान इंद्रियों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है, उनको बस वही लेना पड़ता है। समझा पाए या वापस एक बार रिपीट करें, ठीक है, आगे बढ़ता है। एक व्यंग है, बाद में एक बार रिपीट करें, फिर से कोई दिक्कत है, वापस एक बार रिपीट करें। हाँ कल यहाँ तो समझेंगे हम लोग अच्छे से। बोला है कि ये प्राय होता है कि जिनकी आंखें अच्छी होती हैं, ठीक है, उनके पास क्या है, फेल टू सी, वो देखने में असमर्थ हो जाते हैं, जो सबसे जरूरी चीजें होती है। कारण क्या है उनका, क्योंकि उनके पास लेने के लिए बहुत कुछ चीजें होती है, उनके पास देखने के लिए बहुत कुछ चीजें होती है, जिस कारण से वो सबसे महत्वपूर्ण चीजों को देखने में असमर्थ होते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जो सबसे जरूरी चीज होता है उसको बिल्कुल नहीं ध्यान देते हैं, तो बाकी चीजों पर ज्यादा फोकस करना शुरू कर देते हैं। टीचर पढ़ा रहा है वहां पे, बोर्ड वहीं पे है, तो तुम्हारा ध्यान कहाँ जाएगा, बगल वाला क्या कर रहा है उस पर ज्यादा ध्यान देना तुम्हारा चला जाएगा, क्योंकि तुम्हें वो दिख रहा है। हमारा ध्यान सबसे ज्यादा कौन भटकाता है, हमारी आंखें भटकाती है ना। तो होना क्या चाहिए कि चूंकि हमारे पास आंख है, हमें क्या पावर है कि सब कुछ देखने का, है ना, बट हम क्या करते हैं
सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है हमारे लिए वो देखने में असमर्थ हो जाते हैं। ये तो हुआ दृष्टि वालों के लिए। ये किसके बारे में बात हुई? जिनकी आंखें अच्छी होती है उनके बारे में। अब क्या बोला गया? जिनकी आंखें खराब, उनके बारे में क्या बोला गया? कि जिनकी आंखें खराब होती है, जिनकी आंखें थोड़ा वीक होती है, वो क्या करते हैं? सबसे जो जरूरी है बस वही ले पाते हैं। आंखें तो वीक है, जाहिर सी बात, सबसे जरूरी चीज होगा उसको लेगा। अब उसको क्या लेगा? कि जो वॉट एवर, जो कुछ भी उनके बाकी ज्ञान इंद्रियों पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है वो सिर्फ वही ले पाते हैं। जैसे किसी की आंखें मान लो खराब है, ठीक है, उनको रास्ता क्रॉस करना है, उनको क्या करना है? रास्ता क्रॉस करना है। तो पता था फोकस कहाँ पे होगा? उनका फोकस होगा उनके कानों पे। पता कि भाई कौन कहां से आपको ध्यान देना पड़ेगा, है ना? तो उसका कमी कौन पूरा कर रहा है? उसका कान। यही ना होता क्या है कि इसके बाद जो बाकी ज्ञान इंद्रिया बचा वो और एक्टिव हो जाता है उसके लिए, उसकी कमी को पूरा करने के लिए, है ना? तो वो फोकस कहाँ पे करेगा? अपने कानों पे कि भाई आसपास कौन आने आने कर रहे हैं। या फिर तुमने देखा होगा जो ट्रेन वगैरह में चढ़ते हैं अंधे जो कुछ होते हैं, वो अपने लाठी के बदले अपने आगे अपनी चीज को आगे बढ़ाते हैं। तो वो फील करते हैं कि आगे आखिर है क्या आगे तक, लेकिन वो कभी नहीं गिरेंगे। अब बाकी हम लोग सबसे पहले गिर जाते हैं। क्यों? हमारे आंखें अच्छी है इसीलिए। तो दो तरह के अंधे होते हैं, एक आंख वाले, एक बिना आंख वाले। तुम लोग कैसे वाले अंधे हो? तुम लोग आंख वाले अंधे हो। तुम्हारे पास आंखें होती है बट तुम लोग सबसे जरूरी चीज उसको देने में असमर्थ होते हो। तुमसे अच्छा तो जो अंधे वाले वो ज्यादा अच्छा है कि नहीं? लड़की रिप्लाई देती है, क्या रिप्लाई देती है? आई डिडंट सी यू आइदर, या इधर, मैंने आपको तो देखा ही नहीं बिल्कुल। आई सेड, अच्छा यहाँ पे सॉरी लड़की का रिप्लाई नहीं है, किसका रिप्लाई है? माय नरेटर का। क्या बोलते हैं वो? आई डिडंट सी यू आइदर, मैंने आपको देखा ही नहीं, बट आई हर्ड यू कमिंग, मैंने आपको आते हुए सुना। जाहिर सी बात है, लड़का तो अंधा है, देखा कहां से? उसने क्या बोला? मैंने आपको आते हुए नहीं देखा, मैंने आपको आते हुए सुना। लड़की क्या, लड़की तो कुछ रिप्लाई करना चाहिए कि अजीब बात है। लड़की को पता नहीं क्यों लड़का अंधा है बिल्कुल अभी पूरा तरह से। लड़की को लग रहा है कि लड़का देख पाएगा और लड़का देख पाता है। तो उसने क्या बोला कि मैं आपको देखा नहीं आते हुए, बट मैंने आपको आते हुए सुना। नेक्स्ट हम ये बोला गया है कि आई वंडर्ड, मैं थोड़ा चौंक गया, मैं थोड़ा डर गया। किस बात से? इफ आई वुड बी एबल टू प्रिवेंट हर, मैं उससे बचा पाऊंगा अपने आप को। क्या करने के लिए? कि मैं अंधा नहीं, मैं अंधा हूं, इस बात को उसको बस रोकना था। कैसे? उसने क्या किया? प्रोवाइडेड आई कीप टू माई सीट, मुझे जो सीट दिया गया था चुपचाप से वहां पे जाकर बैठ गया। आई थॉट, मैंने सोचा कि इट वुडंट बी टू डिफिकल्ट, या इट शुडंट बी टू डिफिकल्ट, ये उतना डिफिकल्ट काम नहीं होगा। क्या काम डिफिकल्ट नहीं होगा? अपने अंधेपन को छुपाना ये कठिन का बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन अब लड़की एक सवाल पूछ रही है, क्या बोलती है? अच्छा क्या जवाब देती है उसने? द गर्ल सेड, लड़की क्या बोलती है? आई एम गेटिंग ऑफ एट सहारनपुर, कि मैं कहां उतरने वाली हूं? मैं सहारनपुर उतरने वाली हूं। एंड माई आंट इज मीटिंग मी देयर, मेरी जो आंटी है ना, जो मेरी, जो तो बोलो मामी, चाची, मासी, कुछ भी हो सकता है, वो मुझे वहां पे मिलने आने वाली है। तो किसका स्टेटमेंट था? ये था उस लड़की का स्टेटमेंट। हमारे डैड ने पहले क्या क्या क्वेश्चन पूछा था कि आर यू गोइंग ऑल द वे टू देहरा, क्या आप हमेशा देहरा जाया करती हो? लड़की ने क्या बोला कि मैंने आपको देखा नहीं कि आप यहाँ पे मौजूद हो। तो उसने क्या किया? उसने चुपचाप से अपना सीट पकड़ा और वहां पे जाकर बैठ गया। लेकिन लड़की खुद से बात करना चाह रही है ना? लड़की क्या बोलती है कि आई एम गेटिंग ऑफ एट सहारनपुर, मैं कहाँ उतरने वाली हूँ? मैं सहारनपुर उतरने वाली हूँ, और वहां मुझे कौन मिलने आने वाला है? मेरी जो आंट है वो मुझे वहां पे मिलने आने वाली है। जब सुनते हैं ये हमारे नरेटर की उसके आंट मिलने आने वाली है, क्या बोलते हैं देखो? देन आई हैड बेटर, मेरे लिए यही अच्छा होगा, नॉट गेट टू फैमिलियर, आई रिप्लाइड, मैं क्या रिप्लाई देता हूं? कि उससे ज्यादा परिचित न होना मेरे लिए अच्छा रहेगा। क्यों ऐसा बोलता है? बिकॉज आंट्स आर यूजुअली फॉर्मिडेबल क्रिएचर, जो आंटियां होती है ना बहुत ही भयानक प्राणी होती है। इसके अनुसार उनको ऐसा लगता है कि आंटियां बहुत खतरनाक होती है। अब पता चल गया कि मैं इस पे लाइन मार रहा हूँ तो और मुझे पीट देगी, कूट देगी बोल सकते हो। इसलिए उसने क्या सोचा कि ज्यादा फैमिलियर होना इससे अच्छा बात नहीं।
तो जब लड़की ये पहल की कि भाई तुम कहाँ, उसका क्वेश्चन क्या था कि मैं सहारनपुर उतरने वाली हूँ, ठीक है, और ये क्या बोलते हैं, तब तो मेरा अच्छा यही होगा कि मैं अपनी सीट लेके बैठूं, क्यों, क्योंकि आर्म्स आर यूजुअली फॉर्मिडेबल क्रीचर। आंटी कैसी होती है, बहुत ही भयानक प्राणी, इसके अनुसार माय लेटर के अनुसार। अच्छा, अब लड़की सामने से क्वेश्चन पूछती है, क्या क्वेश्चन पूछती है, वे आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो, किससे पूछा गया है, नरेटर से। जवाब क्या मिलता है, टू देहरा एंड देन टू मसूरी। पहले वो कहां जाएंगे, देहरा जाएंगे, वहां से ऐसे दो क्वेश्चन बन सकता है। पहले क्वेश्चन बनेगा कि वेयर वाज द नरेटर गोइंग, नरेटर कहां जा रहे थे, उससे पूछे अगर कि ट्रेन का फाइनल ये कहां था, तो तुम क्या बोलोगे, देहरा था, बट उनका फाइनल ये कहां था, गंतव्य कहां था, तो लास्ट था उनका मसूरी। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि वेयर वाज द नरेटर गोइंग, तुम टिक करोगे वहां पे मसूरी को, ठीक है, क्योंकि ट्रेन कहां जा रहा था, बस देहरा तक जा रहा था, फिर वहां से बस वगैरह के माध्यम से वो मसूरी जाने वाला है, ठीक है, तो याद थोड़ा दिमाग में रखोगे इस चीज को, ठीक है। जैसी लड़की सुनती है कि मसूरी जाने वाले हैं, उससे बहुत ब्यूटीफुल जगह तुम लोग देखा होगा गूगल वगैरह पे, तो लड़की क्या बोलती है, ओह हाउ लकी यू आर, तुम कितने भाग्यशाली हो, क्यों, आई विश, मैं इच्छा कर रही थी, आई वाज गोइंग टू मसूरी, मसूरी कि काश मैं भी मसूरी जाऊं। तो आप एक चीज नोटिस करना, आई वर लिखा हुआ है, याद है, देखो आई वाज नहीं लिखा हुआ है, आई वर लिखा हुआ है। आई तो वाज लेता है, वर क्यों, तब क्या कारण है वर लिया हुआ है, कहां यूनिवर्सल ट्रूथ है, लाइन बस इतना ही है कि आई विश आई वर गोइंग टू मसूरी, कि मैं इच्छा करती हूं कि काश मैं मसूरी जाऊं। देखो, जब भी कोई ऐसा स्टेटमेंट हो जो तुमको संभावना बताए कि काश तुम पीएम होते, तुम बोलोगे आई वाज पीएम नहीं, आई विश आई वर द पीएम ऑफ इंडिया। एक बार नोट कर लोगे, अगर अपने बुक में लिख लेना कि अगर कोई ऐसा सेंटेंस जो डिजायर हो, तुम्हारा विश हो, तो वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब उल्टा लेता है। जैसे यहाँ पे आई में वॉज होता है, चूंकि ये इच्छा है किसी का, क्योंकि पूरा नहीं होगा फिलहाल, तो अभी पूरा होने वाला है, बिल्कुल नहीं, तो जब अभी पूरा नहीं हो तो क्या लिखा है, वो आई वर का इस्तेमाल किया गया है। तुम बोलोगे आई विश ही वर द पीएम ऑफ इंडिया, मैं इच्छा करता हूं काश वो पीएम बने इस इंडिया का, तो ये इच्छा है, बस डिजायर है। तो ऐसे वाक्यों में क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो उलट जाता है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे, अच्छा मान लो यहाँ पे अगर ही होता तो क्या होता, बताओ तो, क्या ही वाज होता, यहाँ पे भी ही वर होता। अगर वहां पे होता यू, तो क्या करते हैं, यू तो वर्ड लेता ही है, हमें क्या लगाना पड़ेगा, यू वाज करना पड़ता। तो जो भी ऐसा सेंटेंस जो डिजायर वाला हो, जो अभी फिलहाल पॉसिबल नहीं है, तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब उल्टा लगाओगे, ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या किया गया है, आई वर का इस्तेमाल किया। तुम लोग वेयर बोलते हो ना, हम लोग के लिए वर, वाज वर ऐसे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि आई विश कि काश मैं भी मसूरी जा पाती। किसने कहा, हमारी फीमेल प्रोटोगोनिस्ट ने, हमारे मुख्य पात्र ने। वो क्या बोलती है, आई लव द हिल्स, मुझे हिल्स बहुत पसंद है, स्पेशली इन अक्टूबर, और खासतौर पर किस महीने में, अक्टूबर के महीने, इसको मार्क करोगे। तुमसे पूछता है कि व्हाट वाज द बेस्ट टाइम टू गो मसूरी, सबसे बेस्ट टाइम क्या है मसूरी जाने का, तो अक्टूबर, अक्टूबर नहीं अक्टूबर, ऑक्ट, ऑक्ट नहीं, क्या बोलेंगे इसको, अक्टूबर, हाँ ठीक है, जैसे होता है ऑक्टोपस, वैसे अक्टूबर ऐसे होता है। तो जब उसने बोला कि हाँ मुझे भी जाने की इच्छा है और मैं भी जाना चाहता हूँ अक्टूबर के महीने में, तो जो हमारे नरेटर है वो उसे हाँ में हाँ मिलाते हैं, क्या बोलते हैं कि यस दिस इज द बेस्ट टाइम, सबसे अच्छा समय है जाने के लिए, क्यों, आई सेड मैंने कहा उसको, कैसे कहा, कॉलिंग ऑन माई मेमोरीज, अपने हाँ हाँ अपने यादों को ताजा करके, मतलब अपने यादों को याद करके, तो इससे साबित होता है तो कभी ना कभी तो गए थे मसूरी और वो दिखा था सब कुछ, है ना, वो पहले संध्या बिल्कुल नहीं थे, इसलिए वो क्या बोलते हैं कि आई सेड, मैंने कैसे कहा, कॉलिंग ऑन माई मेमोरीज, अपने यादों को फिर से याद करके मैंने उसको कहा
कि हाँ सबसे अच्छा समय क्या है, अक्टूबर। अब वो थोड़ा सा और डिस्क्राइब करते हैं मसूरी को, क्या बोलते हैं देखो वहां पे हिल्स को डिस्क्राइब करते हैं, द हिल्स आर कवर्ड विथ वाइल्ड डेलियाज, जो पहाड़ है ना वहां पे वो ढके हुए रहते हैं, कैसे, जंगली डहलिया, डहलिया मतलब एक फूल होता है ना, तो क्या होता है उस महीने में, खास अक्टूबर का महीने में जो बाकी पहाड़ वगैरह वो उस फूलों से ढका हुआ रहता है पूरी तरह से। द सन इज डिलीशियस, सूर्य बहुत ही शानदार वहां पे दिखाई पड़ता है, स्वादिष्ट नहीं, हाँ शानदार, ठीक है। सन कैसा दिखाई देता है, डिलीशियस, शानदार दिखाई देता है, बहुत ही हल्का धूप रहता है उस समय में। एंड एट नाइट, रात के समय में तुम क्या कर सकते हो, यू कैन सिट इन फ्रंट ऑफ अ लॉग फायर, तुम एक आग की भट्टी के पास बैठ सकते हो, एंड ड्रिंक अ लिटिल ब्रांडी, और क्या पी सकते हो, तो थोड़ा ब्रांडी पी सकते हो। उस जगह पे अल्कोहल पीना कोई बुरी बात नहीं है, वो उनके लिए गर्मी देने का काम करती है ना। तो इसलिए बोला गया यहाँ पे कि तुम क्या कर सकते हो, तुम एक लॉग फायर के सामने बैठ सकते हो, साथ में एक छोटा सा ब्रांडी, एक गुड ब्रांडी भी पी सकते। मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट, अधिकतर जो यात्रीगण है वो क्या होते उस समय तक, हैव गॉन, जा चुके होते हैं। एंड द रोड्स आर क्वाइट, रोड कैसे होते, बिल्कुल शांत होते हैं। एंड ऑलमोस्ट डिजर्टेड, और लगभग लगभग खाली हो चुके होते हैं। अच्छा, चूंकि मसूरी क्या है, एक नेचुरल प्लेस है, तुम चाहोगे पूरा भीड़ हो एकदम सब कुछ, लोग वहां पे मौजूद जाना चाहोगे ऐसा जगह पे, लोग क्यों जाते हैं वहां पे, ताकि एक पीस ऑफ माइंड मिले, मन की शांति मिले वहां। तो तुम जब मान लो कोई किसी पहाड़ी पे घूमने को देखा 50 आदमी वहीं पे घूम रहा है, मजा आएगा बिल्कुल। सबसे अच्छा समय क्या है, अक्टूबर में, क्या ठंड हल्की पड़ने वाली शुरू होती है, और उस समय तक क्या होता है जो टूरिस्ट वगैरह होते हैं वहां से जा चुके होते हैं, तो लगभग लगभग रोड खाली है, तुम चाहो तो आराम से अकेले एंजॉय कर सकते हो, वादियों का आनंद ले सकते हो, है ना। इसलिए क्या बोला गया है कि जो अक्टूबर है सबसे अच्छा समय है तुम्हें मसूरी घूमने के लिए, वहां से तो पूरा मार्क के रखोगे, ये तुमको हेल्प करेगा लॉन्ग क्वेश्चन के टाइम में। तुमसे पूछता है डिस्क्राइब मसूरी, ठीक है, तो जो है ना 4 लाइन पूरा सा याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है 4 लाइन, सब कुछ तो बताना पड़ेगा कि मसूरी में क्या होता है, कि हिल्स कवर्ड होते हैं वाइल्ड डेलिया से, सन डिलीशियस होता है, फिर रात में हम लोग क्या करते हैं, लॉग फायर के सामने बैठ सकते हैं, ब्रांडी पी सकते हैं, और उस समय तक टूरिस्ट जा चुके होते हैं, और लगभग लगभग रोड क्या होता है, खाली होता है, ठीक है। ये तो रहने देते हैं, नेक्स्ट बाकी अगले दिन पढ़ाएंगे। हाँ। या फिर थोड़ा सा आगे बढ़ा दे क्या, या यूट्यूब पे देख लीजिए, यूट्यूब पे तो है ही। हाँ हाँ, अरे थोड़ा सा पढ़ाया था, थोड़ा सा, ठीक है जा, हम दूसरा दे यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़े। तो जब हमारे नरेटर ने ये सभी बातें को कहा उसके सामने, वो कुछ देर के लिए बिल्कुल शांत बैठे हुए थे वहां पे, लिखा है यहाँ पे कि शी वाज साइलेंट, वो बिल्कुल शांत थी। आई वंडर्ड, मैं समझा, मैं चौंक गया इस बात को देख के कि इफ माय वर्ड्स हैड टच हर, कहीं मेरी बात को उसको बुरा तो नहीं लग गया। उसको ऐसा लगा कि जब, तो एक तो वो जा नहीं पा रही है पहले से, और मैं उसके सामने उसका तारीफ कर रहा हूँ, तो किसी को बुरा लग सकता है ना। तो उसको ऐसा लगा कि माय वर्ड्स हैड टच्ड हर, कि जो मेरी बात है उसको थोड़ा सा कहीं छू ली है, या कहीं को छू गया है, कहीं उसको बात का बुरा तो नहीं मान रही है, ऐसा वो सोच रहा था। और वेदर, यदि शी थॉट मी अ रोमांटिक फूल, मुझे क्या समझ रही है, एक एक कल्पना में जीने वाला व्यक्ति समझ लीजिए, मुक्त समझ लीजिए, कि मैं बस क्या कर रहा हूँ, कल्पनाओं में से किसी को कल्पना से बोल सकते हो, किसी को व्यक्त कर रहा हूँ, बोल सकते हो सिंपल सा। रोमांटिक फूल मतलब क्या, ऐसा व्यक्ति जो कल्पना में रहता है हमेशा, ठीक है। तो एक बार रिपीट कर रहे हैं, पहले क्या हुआ, शी वाज साइलेंट, उसको शांत थी बातों को सुन के, और जो हमारे राइटर वो क्या समझते हैं इस बात को, कि कहीं मेरा जो वर्ड्स है उसको कहीं छू तो नहीं गया, कहीं मेरी बातों को उसने बुरा तो नहीं मान लिया, या उसको ऐसा लगा कि लगता है मुझे क्या समझ रही है, एक रोमांटिक फूल समझ रही है, एक ऐसा मूड समझ रही है जो क्या करता है, कल्पनाओं में जीता है बस। देन आई मेड अ मिस्टेक,
उसको मार्क करोगे। इस साल 2023 के एग्जाम में ये एक लाइन उठा के दे दिया गया था। लाइन क्या था? देन आई मेड अ मिस्टेक। तब मैंने एक मिस्टेक किया। क्वेश्चन में पूछा गया था मिस्टेक क्या था, किसने किया और उसका जवाब क्या मिला उसमें। ये क्वेश्चन इस बार पूछा गया था, ठीक है। तो देखो मिस्टेक क्या था। जो हमारे नरेटर है वो पता क्या पूछते हैं, व्हाट इज इट लाइक आउटसाइड, बाहर क्या दिखाई दे रहा है। तीसरा क्वेश्चन था ये नरेटर का। अब पहले उसने ये बोला कि मैं चाहता हूं कि मैं अपने अंधेपन को छुपाऊं उससे, ये उसने बोला। फिर क्या पूछा क्वेश्चन कि बाहर क्या दिखाई दे रहा है। ऐसा कोई बगल होगा बताओ तो पहले मुझको, है कि नहीं। लड़की भी समझ जाएगी पक्का अंधा होगा, है कि नहीं। तो क्या पूछा उसने कि व्हाट इज इट लाइक आउटसाइड, बाहर क्या दिखाई दे रहा है। तो लड़की को ये बिल्कुल अजीब नहीं लगा, ठीक है। देखो क्या लिखा है, शी सीम टू फाइंड नथिंग स्ट्रेंज इन द क्वेश्चन। उसको इस प्रश्न में कोई भी अजीब बात नहीं लगी। लड़की भी बगलों से बोल सकते हो, कोई अगर स्मार्ट होती तो क्या करती, तुरंत पकड़ लेती लड़का अंधा है ना। लेकिन लड़की को तो पता नहीं चला कि लड़का अंधा है। उसको क्या हुआ, उसको इस क्वेश्चन में कोई भी अच्छी बात नहीं लगी है। वो क्या बोलती है, अच्छा जो नरेटर है हमारे वो क्या बोलते हैं कि हैड शी नोटिस ऑलरेडी, क्या उसको पहले से नोटिस कर लिया उसने, दैट आई कुड नॉट सी, कि मैं देख नहीं पाता हूं। ये क्वेश्चन किसका था, ये खुद का क्वेश्चन था नरेटर का। वो क्या बोलते हैं, जब उसने ये क्वेश्चन पूछा ना कि बाहर क्या दिखाई दे रहा है, तो इस बात में लड़की को कोई अजीब चीज नहीं लगी। तो पहले खुद से क्वेश्चन पूछती, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको पहले मालूम चले कि मैं अंधा हूं कि नहीं हूं, है ना। वो क्या बोलता है, हैड शी नोटिस ऑलरेडी, क्या वो पहले से नोटिस करके रखी हुई है, दैट आई कुड नॉट सी, कि मैं देख नहीं पाता हूं, तभी ना क्वेश्चन नहीं पूछी होगी। लेकिन बट हर नेक्स्ट क्वेश्चन रिमूव माय डाउट्स, का जो अगला क्वेश्चन था उसने मेरे डाउट को पूरी तरह से रिमूव कर दिया, खत्म कर दिया। इसको मार्क करोगे बट वाले से। क्वेश्चन क्या था, व्हाई डोंट यू लुक आउट ऑफ द विंडो, तुम खुद ही बाहर क्यों नहीं देख लेते हो। किसने कुछ बोला, ये लड़की ने। मतलब उसको अभी तक पता नहीं है कि लड़का अंधा है। वो क्या बोली, व्हाई डोंट यू लुक आउट ऑफ द विंडो, तुम खुद ही बाहर क्यों नहीं देख लेते हो, बेटर होगा। चुपचाप से क्या किया, कोई रिप्लाई नहीं किया उसने। क्या बोला देखो, आई मूव्ड इजीली अलोंग द बर्ड। जैसे मान लो सिंपल सा बात बता रहे हैं, यहाँ दो सीट होता ना बैठने के लिए, ये यहाँ पे कोने में बैठी हुई होगी। तो जो हमारा नरेटर था क्या वो भी कोना में बैठने के लिए आ गया बात करने के लिए। जब देखा है कि हमको उसको बोले कि तुम खुद ही देख लो, तो क्या किया है, तो सड़का है अपने सीट के ऊपर, कहाँ गया, विंडो की तरफ देखने के लिए ना। लिखा आई मूव्ड इजीली अलोंग द बर्ड, मैं बर्ड के साथ साथ मतलब उसी सीट पे चिपका है विंडो की तरफ। एंड फेल्ट फॉर द विंडो लेस, और क्या महसूस किया कि हाँ विंडो लेस अब आ चुका है। विंडो लेस मतलब खिड़की का एक छोर जहां पे लोग हाथ को रखने की कोशिश करते हैं। क्योंकि उसने ना बोला कि भाई तुझे देख लो, वो क्या किया, फिर देखने के लिए गया है कहां पे, विंडो लेस पे, खिड़की के किनारे पे गया देखने के लिए। द विंडो वाज ओपन, विंडो खुला हुआ था। कैसे पता खुला हुआ था, इतना स्टेटमेंट कि जो आंखें है लाइट और डार्कनेस के प्रति सेंसिटिव थी, तो पता था कि कहां पे लाइट है कहां पे डार्कनेस है। तो जब उसने बोला कि विंडो वाज ओपन, दैट मींस लाइट वहां से आ रही है। एंड आई फेस्ड इट, मैंने अपने मुंह को वहां तरफ उस तरफ कर लिया। मेकिंग अ प्रिटेंस, यह दिखावा करते हुए, ऑफ स्टडिंग द लैंडस्केप, कि मैं दृश्य को देख पा रहा हूं, अध्ययन कर पा रहा हूं। ये दिखावा कर रहा है ना। हम लोग दिखावा करते हैं मम्मी सामने कि देखो हम पढ़ रहे हैं कि नहीं। तो ये भी दिखावा कर रहा है कि मैं बाहरी चीजों को देख पा रहा हूं, अध्ययन कर पा रहा हूं। वो क्या सुन पा रहा, देखो ध्यान से। आई हर्ड, मैंने सुना, क्या सुना, द पैंटिंग ऑफ द इंजन, तो होता है छुक छुक की आवाज, उसको वो सुनाई दे पा रहा था। साथ में द रंबल ऑफ द व्हील्स, जो पटरी के साथ जो होता है खड़खड़ाहट, जो घर्षण होता है चक्कों का, पहियों का, तो वो सुनाई दे पा रहा था। एंड इन माई माइंड्स आई,
अपने मन की आंखों से क्या देख पा रहा था? आई कुड सी, मैं देख सकता था। द टेलीग्राफ पोस्ट फ्लैशिंग बाय, कि वहां से क्या गुजर रहे हैं? जो टेलीग्राफ के खंबे होते हैं वहां से गुजर रहे हैं। कैसे पता? जैसे होता है ना कि कुछ गुजरता है तो एक हल्का सा ब्लैंक आता है थोड़ा सा आंख के सामने, उसको समझ में आ रहा है कि हाँ यहाँ से कुछ गुजर रहा है, कुछ पास हो रहा है। लेटर हमें क्या बोलते हैं? वही बैठे बैठे बोल रहे हैं। देखो लड़की जो थोड़ा 2 सीट लड़की यहीं बैठी हुई है कोने में, और ये यहाँ पे खिड़की तरफ बैठा हुआ है। हुआ क्या? बोल क्या रही है? हैव, अच्छा बोल क्या रहा हमारे राइटर? हैव यू वेंचर्ड, क्या तू, सॉरी, हैव यू नोटिस्ड, क्या तुमने नोटिस किया? आई वेंचर्ड, इसका मतलब होता है साहस बनाए थे, जोखिम उठाना बोल सकते हो। मैंने बहुत डरते डरते ये बात पूछा उससे। डर क्यों रहा था? सेम, कि वो अंधेरे में छुपाना चाह रहा था, इसलिए बहुत ही ध्यान से उसे क्वेश्चन पूछा। पहले उसने मिस्टेक कर चुका था ऑलरेडी। मिस्टेक क्या था? उसने ये पूछ दिया कि बाहर क्या दिखाई दे रहा है। तो अब वो चाहे कि ऐसा मिस्टेक दोबारा न हो। उसने क्या बोला? हैव यू नोटिस्ड, क्या तुमने नोटिस किया? आई वेंचर्ड, मैंने जोखिम उठाया, मैंने साहस किया। दैट, क्या था उसका, क्या उसने नोटिस किया? दैट द ट्रीज सीम टू बी मूविंग, पेड़ कैसे दिखाई दे रहे हैं? मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वाइल, जबकि वी सीम टू बी स्टैंडिंग स्टिल, हम स्थिर दिखाई दे रहे हैं। ये बच्चे लोग ऐसा क्वेश्चन बोलते हैं या ऐसा स्टेटमेंट बोलते हैं कि हम लोग यहाँ पे स्थिर है और बाकी सब क्या हो रहा है? मूव कर रहे हैं। होता है ना बचपन में लोग खिड़की हमें पकड़ लिए हैं, तुम लोग में की होगे शायद कि तुम्हारे मम्मी पापा क्या, जो जाओ घुस जाओ, घुस के जहाँ पे विंडो है वहां पे तो पकड़ लिए, बाकी सब पेड़ पौधे क्या हो रहे होते हैं, पीछे जा रहे होते हैं। तो ये क्या बोलता है? ये भी एक तरह का स्टेटमेंट है कि यूनिवर्सल ट्रूथ है। वो बोलता है कि जो पेड़ है ना वो कैसे दिखाई दे रहे हैं? वो मूव कर रहे होते हुए दिखाई दे रहे होते हैं, और हम लोग कैसे दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल स्थिर दिखाई। लड़की काम चालू नहीं है, वो क्या बोलती है? दैट ऑलवेज हैपेंस, ये तो हमेशा होता है। तुम्हें नया क्या बोल दिया इसमें? लड़की क्या बोलती है? कि दैट ऑलवेज हैपेंस, ये तो हमेशा ही होता है। शी सेड, वो क्या बोलती है? डू यू सी एनी एनिमल्स, क्या तुम्हें कोई एनिमल दिखाई दे रहा है? अब तो बेचारा फंस गया वो, है कि नहीं? मान लो बोलेगा कि नहीं नहीं दिखाई दे रहा है, और कोई दिख गया तो समझ गया अंधा है। और मान लो बोला हाँ दिखाई दे रहा है, तो पूछे कौन सा दिखाई दे रहा है बताओ? हो सकता है ना। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया? डू यू सी एनी एनिमल्स, क्या तुम्हें कोई एनिमल दिखाई दे रहा है? क्या जवाब मिलता है? नो, आई डोंट सी एनी एनिमल्स, या आई कांट सी एनी एनिमल्स, मैं किसी भी एनिमल को देख नहीं पाता हूं। कैसा आंसर दिया पता है? आंसर क्वाइट कॉन्फिडेंटली, बहुत ही आत्मविश्वास का आंसर दिया है, मतलब बहुत ही कॉन्फिडेंस उसने आंसर दिया है। ऐसा क्यों पता है? देखो उसने ये आंसर पता है क्यों कॉन्फिडेंस आंसर दिया है? यहाँ पे लिखा हुआ है आई न्यू, मुझे पता था दैट देयर वर हार्डली एनी एनिमल्स लेफ्ट इन द फॉरेस्ट नियर देहरा, कि बहुत ना के बराबर बचे हुए हैं देहरा के पास वाले जंगलों में। इसलिए मैंने क्या आंसर दिया? नो आई कांट सी एनी एनिमल्स। देखो दिमाग क्या लगाया है? दिमाग क्या लगाया? तो पता है कि यहाँ पे एनिमल बहुत कम हो चुके हैं इस जंगलों में, जिसका आंसर अभी दिखना बहुत ही मुश्किल है। अब तुम मान लो आपको बैठे हुए हैं हो, और तुम्हें कोई बोला कि भाई एनिमल दिखाई दे रहा है कोई, तुम क्या बोलो? नहीं दिखाई दे रहा है, अंधेरा है वहां पे। तो ये यूजुअल है, ये जनरल बात है। वो क्या बोलता है कि उस जंगल में क्या है, बहुत ही ना के बराबर जानवर बच चुके हैं, जिस कारण से वो कोई एनिमल देख नहीं पाता। ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या हुआ? आई टर्न फ्रॉम द विंडो, मैं अब तक कहा अपना फेस को किया हुआ था, विंडो तरफ करके रखा हुआ था। अब वो क्या किया? विंडो से अपने सर को घुमाया है एंड फेस द गर्ल, और लड़की तरफ देखने शुरू किया, दिखाने का कोशिश करने लगा। एंड फॉर अ व्हाइल वी सेट इन साइलेंस, हम लोग कैसे बैठे हुए थे? बिल्कुल शांति से बैठे हुए, ना वो कुछ पूछ रही थी ना मैं कुछ बोल रहा था। आगे क्या हुआ हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, ये तरह